हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल पटोला गेमर्स। तो आज का थंबनेल आपने देखा होगा तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है और हम लोग मतलब किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो आपको लग रहा होगा कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मेरी मानो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप भी थक चुके होंगे बार बार एलिमिनेट होकर, बार बार मर जाते होंगे। जब भी जाते हो क्लैश स्क्वाड में मर रहे हो, बीआर रैंक में मर रहे हो। रीज़न आपको क्या है, लगता है कि हाँ भाई मेरा गेम प्ले ख़राब है, मुझे आ नहीं रहा है, बस लगे हुए अपना कस्टमर सेटिंग चेंज करने में वगैरह वगैरह। नहीं, ये रीज़न नहीं है, आप अच्छा खेलते हो। तो आज हम लोग वही चीज़ समझेंगे कि क्यों आप बार बार एलिमिनेट हो जा रहे हो, क्यों ऐसा हो क्या रहा है। क्या वो कॉन्फिडेंस है? जी हाँ, वही है। तो लेट्स गो। तो देखो, ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि आप क्लैश स्क्वाड रैंक या फिर बीआर रैंक में आप गए हो और बार बार आप मर जा रहे हो, बार बार मर जा रहे हो, और फिर सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो रहा है, बार बार मैं ही क्यों मर रहा हूँ। मतलब क्लैश स्क्वाड में सारे के सारे आपके फ्रेंड्स ज़िंदा हैं और आप बार बार जाके मर जा रहे हो, ऐसा कैसे हो रहा है। तो पता है, आपका गेम प्ले ख़राब है ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक ही रीज़न है, और वो है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो है। और आप बहुत सारे मतलब जैसे यूट्यूबर्स और मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स का आप गेम प्ले देखोगे, बहुत ज़्यादा ही सिंपल खेलते हैं, ठीक है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड खेलते हैं, पर भी वो सोलो वर्सेस स्क्वाड निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस ना बहुत हाई होता है। वो ना मतलब जो भी प्लेयर्स आते हैं ना उनके अपोनेंट में, हम वो लोग उन लोगों को ना मतलब एक तरह से थोड़ा सा इन्फीरियर समझते हैं अपने, इसलिए वो लोग आराम से संभाल लेते हैं। और आप लोग क्या है ना, आप लोग ना डर जाते हैं, कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता है, जिसके चलते एनिमी आपको मार देता है। और फिर क्या होता है, कॉन्फिडेंस और लो हो जाता है, और लो होते 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 इतना लो हो जाता है कि बाप रे, पूछो ही मत। आप खेल ही नहीं पाते हो, ठीक है। आप क्या करने लगते हो पता है, इसका सबसे पहला निशानी क्या है कि आप मतलब अच्छे से नहीं खेल पा रहे हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस एकदम ज़ीरो है। इसका पहला निशानी ये है ना कि आप एक ही जगह पे खड़े रह के फायर कर रहे हो, और मतलब छुप छुप के कवर ले लेके फायर कर रहे हो क्लैश स्क्वाड रैंक में। जी हाँ, छुप रहे हो एक ही जगह पे कवर ले लेके, बार बार मार रहे हो, बार बार हट रहे हो, बार बार मार रहे हो, बार बार हट रहे हो। एकदम कॉन्फिडेंस नाम का चीज़ नहीं है, यही सबसे पहला निशानी है आपका। और अगर किसी में अगर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, घुस जाएगा सीधे 1v4 करने। वो आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ना कॉन्फिडेंस आप में नहीं है, इसीलिए आप ना नहीं खेल पा रहे हो अच्छे से। तो बात है कि कॉन्फिडेंस अब लाया कैसे जाए। तो कॉन्फिडेंस लाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जा रहा है और बाकी बंदों का नहीं हो रहा है। तो इसका भी एक सिंपल आंसर है। जब आप क्लैश को रैंक लगाते हो तो आप देखते हो कि आप ग्रैंड मास्टर, मास्टर या फिर हीरोइक में हो। वो पॉइंट्स ही मेन चीज़ होता है। जब आप भी गेम में घुसते हो ना, तो आपके दिमाग में ना सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है कि आप अगर गेम हारोगे तो आपका 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा, हारोगे पॉइंट माइनस हो जाएगा। वो जो डर होता है ना, वो कब आपका कॉन्फिडेंस को कम कर देता है आपको खुद ही नहीं पता चलता है। तो इसीलिए ना आपको ना पॉइंट्स को इग्नोर मारना है। पर अब चूँकि वो तो पॉसिबल ही नहीं है, आप अपना कॉन्फिडेंस इतना गिरा चुके हो, तो मैं तो सिंपली बोलूँगा कि आप कुछ दिनों तक क्लैश स्क्वाड खेलो। जी हाँ, थोड़ा यहाँ पे मेरा वॉइस ही हो गया था, मैनेज कर लेना। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि आप कुछ दिनों तक क्लैश स्क्वाड खेलो, क्लैश स्क्वाड रैंक खेलो। जी हाँ, क्लैश स्क्वाड खेलो। आपको खुद ना मतलब क्लैश स्क्वाड जब खेलोगे ना, तो दिमाग में बैठ जाएगा कि अरे हाँ यार, क्लैश स्क्वाड में तो मतलब पॉइंट माइनस होने का है नहीं, ना ही बढ़ेगा ही। तो आप ना बिना अंधाधुन एकदम रश मारोगे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा पीछे कौन आपको सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आप एकदम घुस जाओगे 1v4 करने के लिए, और फिर देखना अपना गेम प्ले। फिर ना अपना 1-2 दिन क्लैश स्क्वाड खेलने के बाद क्लैश स्क्वाड रैंक में जाना, आपको खुद सरप्राइज़ महसूस होगा कि बाप रे, 8-8 किल, 9-9 किल, 12-12 किल। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार क्लैश स्क्वाड में घुसो, ठीक है, उसके बाद आप क्लैश स्क्वाड रैंक खेलो, और फिर क्लैश स्क्वाड रैंक ऐसे करते करते खेलते रहना। तो इससे क्या होगा ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। फिर एक टाइम आएगा ना कि आप CS रैंक का ना पॉइंट्स को एकदम इग्नोर मारोगे कि अरे ये पॉइंट्स है, हीरोइक पे हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता है, चलो बाहर में जाए। आप एकदम बस इंजॉय करने के लिए खेलोगे, पॉइंट्स का आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, इवेंचुअली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप उससे तो आराम से, कॉन्फिडेंस ही बढ़िया चीज़ होता है। कॉन्फिडेंस ही आप ना मतलब बंदों को आप आराम से मार सकते हो। अगर आप गंदा भी खेलते हो ना, तो कॉन्फिडेंस, जैसे पता है मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। मैं ना फ़ोन से ना अपने टैब पर शिफ्ट किया था गेम, ठीक है। तो मैं फ़ोन में ना ठीक ही ठाक खेलता था, पर टैब में क्या होता, मैं ख़राब खेल रहा था स्टार्टिंग में। तो मैंने क्या किया, ये दिमाग में सोच लिया कि हाँ भाई मैं तो ख़राब ही खेल रहा हूँ, ठीक है, तो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे पास माइनस हो जा रहा था ना पॉइंट, मेरे पास एक बहाना था कि मैं ख़राब खेल रहा हूँ, क्योंकि टैब में फर्स्ट टाइम है मेरा। तो CS रैंक में पता है मैंने जब पहली बार टैब में खेला कितना किल्स था, 9 किल्स,
ठीक है। तो मैं बस इतना बता रहा हूँ कि अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्डअप करो, ठीक है, ना कि अपने प्री या फिर अपने कस्टमर सेटिंग को चेंज कर रहे हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स का देख के 2 फिंगर से 3 फिंगर, 3 फिंगर से 4 फिंगर करें, ना मुन्ना ना, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। और हाँ, स्टार्टिंग में मैं 2 चीज़ और सजेस्ट करूँगा, कोडा कैरेक्टर यूज़ करो और दूसरा कोई भी शॉटगन यूज़ करो। शॉटगन से क्या होगा, आपको ना बार बार एनिमी के क्लोज रेंज में जाना होगा, ठीक है। और CS या क्लैश का रैंक में अक्सर क्या होता है ना, चारों एनिमी एक साथ रहते हैं, तो ना आपको ना एक साथ रश मारना है, ठीक है। MP40 या फिर आप लॉन्ग रेंज का गन लोगे ना, उतना फ़ायदा नहीं करेगा। आपको हर बार जानबूझ के एक शॉर्ट रेंज का गन लेना है। मिनी यूजी, M1873, M590, M1887, M10, इतना सारा गन है, कुछ भी लो और बस शॉर्ट रेंज में घुस जाओ, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। और उसके बाद तो फिर अपना जब सीख जाओगे, कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा, तो MP40, AK-14 जो चलाना है चलाओ, पर तब तक के लिए आपको शॉटगन चलाना है। और कोडा कैरेक्टर मत भूलिएगा यूज़ करना। कोडा कैरेक्टर से क्या होगा ना, CS में ना और BR रैंक में ना बंदे बहुत ना बदमाश हो गए हैं आजकल, क्या बोलूँ, मतलब छुपे रहते हैं, तो उस हिसाब से आपको कोडा कैरेक्टर से हेल्प करेगा। तो आप रश करते समय उतना मरोगे भी नहीं। और हाँ, अभी आप स्टार्टिंग में मर भी जाओगे तो उतना दिक्कत मत करना। वो पता है, एक ऐसा टाइम आएगा ना कि आपको अंदर से अंदर लगेगा ना कि अरे यार मज़ा आ गया गेम खेल के, ठीक है। आपका किल्स भले 2 रहेगा, भले 3 रहेगा, पर अंदर ही अंदर आपको एक मन रहेगा कि अरे हाँ यार मज़ा तो आया गेम खेलने से। तो यही आपको अपने अंदर फीलिंग डेवलप करना है। तो मैंने जो पॉइंट्स बोला आपको बस अपने दिमाग के अंदर रखना है। तो आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बस आपको गेम खेलना है, खेलते रहना है और फुल कॉन्फिडेंस में खेलना है। और कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना है वो मैंने बता दिया है। क्लैश स्क्वाड खेलो, पर हाँ BR रैंक में ओनली BR मत खेलना, ये पहले ही बता दे रहा हूँ। पता है ना क्यों? क्योंकि उसमें खाली बॉट्स आते हैं, CS में अच्छे प्लेयर्स आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उसको खेलो, धीरे धीरे करते करते कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो बस ऐसे ही करते करते अपना गेम प्ले आपको सुधारना है। कॉन्फिडेंस पे ही आपको फोकस करना है और किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना है। बंदे मैं देखता हूँ कि कैरेक्टर स्किल्स भी चेंज कर रहे होते हैं ना, कोई किसी काम का नहीं है कैरेक्टर स्किल्स। आपको बस अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है और उसी पे फोकस आप अपना रखो, ठीक है। तो बस यही, और फ़र्क आपको ये नहीं पड़ना चाहिए कि आपके पीछे कौन कौन कवर दे रहा है आपको, बिल्कुल आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये आप सीधे रश मार दो 1 वर्सेस 4, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा आपके साथ, बस मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो करते जाओ, तो एक टाइम ज़रूर आएगा कि आप एकदम बिना देखे, जैसे पीछे कौन कौन बंदे हैं, कौन कौन कवर दे रहे हैं आपको, भाड़ में जाए, आई डोंट गिव अ, ठीक है। तो बस आप सीधी रश मार दोगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा और आप देखोगे कि आप 1 वर्सेस 4 आराम से निकाल रहे हो। तो इतने देर में तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks! Love you!